A very good morning to all of you students. Today we're gonna start the next topic of chapter 5 geography. Topic is waves. In the last video we have already started the water cycle, distribution of the water bodies and the ocean circulation. Now we are going to start the waves. This topic is related to the ocean circulation, right? What is waves? Waves क्या होती हैं? लहरें. जब हम वेव्स का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली सी, ओशन, ये हमारे दिमाग में आने लग जाता है. एक इमेज, एक पिक्चर हमारे दिमाग में घूमने लग जाती है. हम लहरें समुद्र में आती हुई हमारे सामने आ जाती हैं. स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन व्हेन यू आर प्लेइंग विद अ बॉल ऑन द सी बीच एंड योर बॉल फॉल्स इनटू द वाटर. आप खेल रहे हो, आपकी बॉल जो है वो पानी में चली जाती है. मैजिकल आप देखोगे कि यू विल सी इट विल कम बैक विद वेव्स. आप देखोगे कि आपकी बॉल जो है ना वो वेव्स के साथ वापस आ जाती है. ठीक है, तो वो वेव्स हैं, लहरें हैं, वापस आ गई. अब ये लहरें होती क्या हैं, किन्हें कहा जाता है? व्हेन द ओशन water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called the waves. जब ये लगातार जो पानी है ये राइज एंड फॉल होता है ओशन का, उन्हें क्या कहा जाता है? वेव्स कहा जाता है. ठीक है. ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड. जब तूफान आता है ना तो हवाएं बहुत तेज चलती हैं. ठीक है, और वो बड़ी जब लहरें उठती हैं, जब हाई स्पीड पे लहरें आती हैं ना, वेव्स आती हैं, तो वो बड़ा विनाशकारी होती हैं, बड़ी एक डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है, ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं. ये कब होती हैं? व्हेन earthquake, volcanic eruption or the underwater slides can shift the amounts of the ocean water. तब ये जब ये नीचे से लैंडस्लाइड होता है ओशन नीचे सरफेस पे, धरती के सरफेस पे, तब ये ओशन वाटर को शिफ्ट करती हैं, मूवमेंट्स में ले आती हैं. ठीक है, तब ये तेज लहरों के साथ ये क्या होता है? विनाशकारी सुनामी आता है. और वो सुनामी क्या होता है? वो सबसे बड़ी लहरें होती हैं, ऊंची लहरें होती हैं. उनकी स्पीड जो होती है वो 700 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होती हैं, और वो मैक्सिमम 150 मीटर तक की ऊंची होती हैं. लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो 15 मीटर तक होती हैं. और जो सुनामी की जो वेव्स हैं वो 150 मीटर तक होती हैं, और उनकी स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होती है. और 2004 में ये आपको नीचे दिखाया गया है. 2004 में जो अंडमान निकोबार और साउथ एरिया में जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो ये सुनामी आया था, उसमें एक इंदिरा पॉइंट था, वो डूब गया था, डिप हो गया था, समुंदर में ही समा गया था. तो बहुत नुकसान हुआ था उस समय, जो प्लेट्स जब हिली थी नीचे से, और बहुत ज़्यादा मतलब एक विनाशकारी जो कहा जाता है डिस्ट्रक्शन हुआ था. ठीक है, तो ये जब फिर ये सुनामी जब श्रीलंका की तरफ जब इसकी ये जाना शुरू हुआ तो इसकी स्पीड जो थी वो कम हो गई थी. 10,000 पीपल उस समय मर गए थे. 10,000 पीपल डाइड एट दैट टाइम, राइट. अब आगे देखेंगे हम टाइड्स. व्हाट आर टाइड्स? टाइड्स क्या है? द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड ए टाइड. दिन में 2 बार ओशन वाटर का अप एंड फॉल होना, ऊपर जाना और नीचे जाना, कॉल्ड द टाइड्स. जब ये ज़्यादा ऊंचा उठकर, मतलब कि जब ये कहा जाता है इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल. जब ये वाटर सी शोर के ज़्यादा एरिए को कवर करता है, आगे तक आ जाता है, उसे कहा जाता है हाई टाइड्स. एंड इट इज़ लो टाइड्स. लो टाइड्स कब होती हैं? व्हेन द वाटर फॉल्स इन और टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर. जब ये किनारे से भी पीछे रहता है, पानी लोएस्ट लेवल पे रहता है, उन्हें लो टाइड्स कहा जाता है. सी शोर से भी पीछे रह जाता है और पीछे चला जाता है, लो टाइड्स कहा जाता है. ठीक है, बट स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये होता कब है और क्यों होता है ना. भी समुंदर एकदम से शांत है तो उसमें एकदम से ऊंची लहरें कैसे उठने लग जाती हैं, या जो लहरें नॉर्मली जो चलती हैं वैसी ही क्यों नहीं रहती. तो आप ये देखिए कि जब
हम ये देखते हैं अर्थक्वेक कैसे आ जाता है, वोल्केनो कैसे आ जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जब नीचे धरती के नीचे, अर्थ के नीचे हीट एंड प्रेशर बढ़ता है तो फिर उसके नीचे, अर्थ के नीचे जो है वो डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, अपसेट हो जाती है, उसमें हलचल हो जाती है, प्लेट्स की मूवमेंट होती है। दैट्स वाई द वोल्केनो एंड अर्थक्वेक एंड द लैंडस्लाइडिंग होती है ना। A strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides. ये कब होता है? जब सन और मून का ग्रेविटेशनल पुल के कारण, जब धरती का सरफेस जो है वो हिलता है, वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से तो टाइड्स आती हैं। ठीक है, नीचे सरफेस जब हिलता है। अब क्या होता है, देखिए, द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल पुल। अब क्या होता है, व्हेन वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून, जब ये पानी, धरती का पानी, अर्थ का पानी मून के नज़दीक आता है तो वो कैसे आता है, वो फिर जो मून्स की जो ग्रेविटेशनल पुल है ना वो खींचती है अपनी तरफ। उसकी वजह से जो फोर्स लगता है, जो फोर्स होता है वो क्या है, वो इफ़ेक्ट कहाँ करता है, टाइड्स, समुद्र के पानी को मूवमेंट में आता है और वो इफ़ेक्ट करता है हाई टाइड्स को, यानी उस समय क्या हाई टाइड्स आ जाती हैं। ठीक है, और ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून डेज, अब ये कब होता है, ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून डेज द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। जब फुल मून डे और न्यू मून डेज होते हैं, यानी पूर्णिमा के दिन और अमावस के दिन, ये जब तीनों एक लाइन में होते हैं, सीध में होते हैं, तो टाइड्स हाईएस्ट होती हैं। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। उस समय जो टाइड्स होती हैं, हाईएस्ट टाइड्स, उनको स्प्रिंग टाइड्स कहा जाता है। ठीक है, बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, लेकिन जब मून अपने फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर में होता है, फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर कैसे होता है, फर्स्ट क्वार्टर जब पूर्णिमा के बाद जब चंद्रमा कम होना शुरू होता है, लेस होना शुरू होता है, और जब अमावस के बाद यानी कि अंधेरे दिन जिनको कहा जाता है, उस समय क्या होता है, जब चंद्रमा की आकृति बननी शुरू होती है, उसकी पिक्चर बननी शुरू होती है, तो उस समय जो उसका क्वार्टर टाइम आता है, लास्ट क्वार्टर टाइम आता है। ठीक है, द ओशन वाटर गेट्स ड्रॉन इन डायगनली ऑपोजिट डायरेक्शन। तब क्या होता है, ओशन वाटर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पुल के कारण जब बहता है, ऑपोजिट डायरेक्शन जब ले लेता है, तब उस समय सन एंड मून रिजल्टिंग इन लो टाइड्स, तब उस समय क्या होता है, टाइड जो हैं वो लोएस्ट हो जाती हैं, किनारे तक भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना, ऑपोजिट डायरेक्शंस हो जाती हैं। दीज टाइड्स आर कॉल्ड द नीप टाइड्स। इन टाइड्स को क्या कहा जाता है, नीप टाइड्स। अब यहाँ पे देखेंगे, हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स, दिस हेल्प इन द शिप्स टू द अराइव एट द हार्बर मोर इजिली। अब ये जो टाइड्स है ना, हाई टाइड्स जो हैं, ये हेल्प करती हैं नेविगेशन में। नेविगेशन यानी कि जो शिप चलते हैं समुद्र में, उनको हेल्प मिलती है, वो टाइड्स उनको फोर्स करती हैं, पीछे से पुश करती हैं, और वो ऑटोमेटिकली उनकी स्पीड भी बनती है और फ्यूल कम लगता है। और फिशरमैन्स को हेल्प मिलती है, क्योंकि उनको फिशेस पकड़ने में प्लानिटीफुल जो उन फिश ले सकते हैं वो, क्योंकि नीचे से फिशेस जो हैं वो ऊपर पानी में आ जाती हैं और उनको हेल्प मिलती है, और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो सकती है। ठीक है, आगे है ओशन करंट्स। ओशन करंट्स क्या है, देखिए, ओशन करंट्स हैं, ये जब ओशन वाटर जो है वो डिफिनाइट डायरेक्शन में बहता है, जब बहना शुरू होता है या डिफिनाइट डायरेक्शंस अपनी ले लेता है, एक निश्चित दिशा ले लेता है, उन्हें ओशन करंट्स कहा जाता है। ये ओशन करंट्स दो तरह के होते हैं, वार्म एंड कोल्ड करंट्स होते हैं। वार्म करंट्स ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से, इक्वेटर के नज़दीक से ओरिजिनेट होके ये किस तरफ जाते हैं, ये टुवर्ड्स टू द पोल्स, ये पोल्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम द पोलर और हायर लैटिट्यूड और द ट्रॉपिकल और द लोअर लैटिट्यूड्स। अब ये क्या होते हैं,
ये कोल्ड करंट्स जो हैं वो पोल्स एंड द लैटिट्यूड्स की तरफ चले जाते हैं, और उन्हें लेब्राडोर करंट्स जो हैं उन्हें कोल्ड करंट्स कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम में जो वार्म करंट्स होते हैं, ठीक है, वो टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं, टेम्परेचर उस एरिया के टेम्परेचर कंडीशंस को प्रभावित करते हैं। एंड द वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर, वार्म करंट्स जो हैं वो वार्म टेम्परेचर लाते हैं, गर्मी लेके आते हैं वहाँ पे ओवर द लैंड सरफेस के ऊपर। ये एरिया जो होता है वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग, जहाँ पे ये वार्म और कोल्ड करंट्स मिलते हैं वो एरिया फिशिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। जापान और नॉर्थ अमेरिका इसके जो एरिया हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं, वो इनमें एक एग्जाम्पल है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू फाइंड एनी टाइप ऑफ डाउट यू कैन डिस्कस विद मी।